हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिजटा के बारे में। लंका में सीता माता की मददगार त्रिजटा का युद्ध के बाद क्या हुआ, जाने हनुमान से क्या था त्रिजटा का रिश्ता। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण को टीवी पर देखते समय सभी ने देखा कि किस तरह अशोक वाटिका में एक राक्षसी त्रिजटा सीता माता की मदद करती है। उसमें सपने में राम की जीत देखी थी। युद्ध में राम की जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। रावण की कथा टीवी पर प्रसारित होती रहती है। टीवी पर नंबर 1 बने हुए इस सीरियल में हुए हम सभी ने देखा है कि किस तरह त्रिजटा अशोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय पर सीता की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी कि कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। त्रिजटा रावण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरित मानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ है, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग स्मरण प्रचलित है उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढाढ़स से भी बढ़ाती रहती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देखभाल के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेना के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। तब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की थी। तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण का पर मुसीबत आई तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा था कि उसने सपना देखा है कि उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामचरितमानस की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा माँ का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिजटा ने कहा कि वो चिता बनाकर सजा दें और उसमें आग लगा दें। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात से कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौके पर नाराज होकर सीता माता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। रामायण की दूसरी भाषाओं में संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इसमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कार से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसे उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिया था। क्या हनुमान से हुई थी त्रिजटा की शादी। थाई रामायण रामायण में कहा जाता है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण के फेकोप ऑफ और त्रिजटा की वेंचा केई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुर पद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण में मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनका कहना था कि वे
इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे हनुमान तेग नंगा असुरपत कहा जाता है। जावा और सूरत में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया गया है। बनारसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मानता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्कर विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे बनारसी चले जाना चाहिए जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बेकन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है, जहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणु रामासामी चौधारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।